नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। एक ऐसी खबर, एक ऐसी चाल, एक ऐसा जाल अमित शाह ने बिछाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिछाया है, जिस जाल में फंस के उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और साथ ही साथ शरद पवार भी नप सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब सरकार बदलने के बाद अमित शाह उन तमाम पुरानी फाइलों को फिर से खंगाल रहे हैं, जिसके जरिए ये अघाड़ी सरकार, ये जो भानुमति का कुनबा तैयार हुआ था, इन लोगों ने जो जो गड़बड़ियां की, उसके लिए अब इन्हें अकाउंटेबल साबित किया जाएगा। जेल का रास्ता कई लोगों के लिए साफ भी हो रहा है। इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और अघाड़ी को चलाने वाले गृह मंत्री और इसके भीष्म पितामह शरद पवार, ये सारे लोग इस केस में फंसने वाले हैं। और ये केस कौन सा है? ये केस वही पुराना केस है जिसमें उगाही करते के चक्कर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अब तक जेल में सड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने अचानक से इन फाइलों को खंगालना क्यों शुरू कर दिया? क्या हुई ये खबर आप समझें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये अमित शाह का खेल सीधे सीधे मातोश्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दरवाजे तक पहुंच रहा है। खबर आई, The Central Bureau of Investigation brought Mumbai's two former police commissioners Paramveer Singh and Sanjay Pandey face to face on Monday as a part of its probe into alleged demand for money by Maharashtra ex-Home Minister Anil Deshmukh. The case was registered against Deshmukh after Singh said the former minister had asked him to collect rupees 100 crore from bars and other establishments. मतलब दो पुलिस कमिश्नर, दोनों उद्धव ठाकरे के जमाने में बनाए गए मुंबई के पुलिस कमिश्नर, ये दोनों ऐसे पुलिस कमिश्नर हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया गया। परमवीर सिंह का इस्तेमाल सुशांत सिंह राजपूत के केस में और अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डालने के केस में इस्तेमाल किया गया। उस समय ये तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे कठपुतली की तरह कथक तो कर रहे थे, लेकिन अब न्याय का वक्त आया है तो सामने इनके बिठाया गया। जब ये फंसे तो इन्होंने आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर कि 100 करोड़ की उगाही करवाता था ये गृह मंत्री। सरकार बनी थी किसानों को बचाने के लिए आत्महत्या से, और ये अपनी जेबें गर्म कर रहे थे ये अघाड़ी वाले। तो उनको बकायदा फंसाने के लिए संजय पांडे को बुलाया गया। मतलब परमवीर सिंह हटा, संजय पांडे को बुलाया गया और संजय पांडे साहब डील कर रहे थे। अब दोनों को सामने बिठाया गया है और बिठा करके पूछताछ की जा रही है। कल 6 घंटे तक दोनों को ग्रिल किया गया है। सवाल कई सारे इससे उठ रहे हैं, क्योंकि खबर क्या आ रही है? द सीबीआई हैड अर्लियर क्वेश्चन पांडे इन मार्च फॉर एलिजिडली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस सिंह इन द extortion case. Pandey had purportedly called Singh in November 2021 and spoken about the inquiries initiated by Maharashtra government against him. He allegedly asked Singh to take his complaints back in lieu of finding some solution to the issues. पहले कमिश्नर से उगाही करवाओ, और दूसरे कमिश्नर जब ये पूरा खुलासा हो गया तो परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिख दी तो कैसे वो अपने कंप्लेन को वापस कर ले। अनिल देशमुख को, उद्धव ठाकरे को, उनकी सरकार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए संजय पांडे को भेजा गया। क्या भेजा गया? कि जाकर के परमवीर सिंह को समझाओ। और परमवीर सिंह शातिर खिलाड़ी, उन्होंने संजय पांडे से बातचीत की और जो जो बातचीत हुई, चाहे वो व्हाट्सएप के चैट पे या फिर फोन पे, इन्होंने सारी बातें टैप कर ली और रिकॉर्डिंग सीबीआई को दे दी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे का ये नया मुंबई पुलिस कमिश्नर वो कह रहा था
कि सरकार के खिलाफ जो तुमने कंप्लेन दिए हैं उसको वापस कर लो, कुछ सेटलमेंट कर लेंगे। अब इसका मतलब है कि हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे सरकार के बड़े बड़े मंत्री हो, क्योंकि पैसा अकेला ये अनिल देशमुख तो नहीं खा सकता 100-100 करोड़ रुपए। भाई हर व्यक्ति के डाइजेशन का कोई कैपेसिटी होता है, ज्यादा खा लोगे अनपच हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। और मुंबई के अंदर सचिन वाजे घूम घूम के पैसे कलेक्ट कर रहा है और मुख्यमंत्री को मालूम ना हो, शरद पवार को मालूम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये अनिल देशमुख किसके लिए उगाही कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, जब अनिल देशमुख जेल के अंदर है, फिर ये संजय पांडे साहब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर किसके आदेश पे परमवीर सिंह को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका, चार्जशीट भी डाल दी गई, लेकिन एक नई चार्जशीट की तैयारी हो रही है। उसमें कौन कौन नपेंगे, ये लाख टके का सवाल है। क्योंकि आगे क्या खबर आ रही है? द सीबीआई सोर्सेस सेड द स्टेटमेंट ऑफ सिंह एंड पांडे कुड बी यूज्ड इन सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन द केस। They said Pandey was questioned based on the recordings submitted by his predecessors to ascertain if he was trying to influence Singh at the behest of then MVA government led by Uddhav Thackeray. The grilling by the agency lasted for several hours. मतलब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की जा रही है। संजय पांडे अपनी गर्दन बचाएं या फिर अपने मास्टर्स की, जिनके आदेश पे ये साफ साफ खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार को बचाने के लिए आपने ये काम किया, तो अब कबूल करने का वक्त आ गया है। आप वैसे भी एक दूसरे कोलोकेशन एनएससी के केस में आप फंसे हुए हो। अब ये दूसरा केस, लंबी जेल यात्रा की तैयारी अगर उन्हें नहीं करनी है तो उनको सच सच बताना पड़ेगा कि किनके कहने के ऊपर आपने परमवीर सिंह को फोन किया और ये आश्वासन दिया अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को कि वो अपने इस मित्र, अपने एक जूनियर आईपीएस ऑफिसर को वो इन्फ्लुएंस करके सारे कंप्लेंट्स वापस करवा लेंगे। आप याद कीजिए, ये जो अनिल देशमुख आज जेल के अंदर है वो इस वजह से है क्योंकि जब ये पूरा का पूरा खेल सामने आया कि सचिन वाजे किस तरीके से उगाही कर रहा था, मामला एक मर्डर केस से जुड़ा, एंटीलिया के बाहर बॉम्ब रखने का, डायनामाइट रखने की बात सामने आई, तो सबसे पहले सस्पेंड जैसे किया गया परमवीर सिंह को, परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिख दी और ये चिट्ठी लिख करके उन्होंने जग जाहिर कर दिया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे थे। गृह मंत्री उगाही का धंधा कर रहा था, साथ ही साथ रश्मि एक आईपीएस ऑफिसर जो उद्धव ठाकरे सरकार में सीआईडी की चीफ थी, उन्होंने एक और रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान तो पैसा फेंको तमाशा देखो, उस तरह का खेल चल रहा था कि पैसे लेकर के आओ और मनचाहा पोस्टिंग पाओ, और ये सारा धंधा गृह मंत्री के दफ्तर से चल रहा था। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो ये कंप्लेन वापस हो जाए, इसके लिए एन केन प्रकारेण आपने परमवीर सिंह के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। क्या खबर आई? In April last year, Singh had written to CBI alleging that the malicious attempt and conspiracy to thwart the preliminary inquiry of CBI in attempt to tamper witness was being made by then acting DGP Sanjay Pandey. Pandey was conducting inquiries against Singh on the direction of the state government. Pandey later had recused himself from the inquiry he was conducting against Singh. जब इसने चिट्ठी लिख दी, पूरा खेल दुनिया के सामने आ गया कि ये सरकार लुटेरी सरकार है, तो ये संजय पांडे साहब को लगाया गया, कहीं थाने से तो कहीं से, कई सारे केसेस एक्सटॉर्शंस के जो है वो परमवीर सिंह के ऊपर शुरू कर दिए गए। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? यही संजय पांडे साहब।
फोन भी कर रहे हैं कि कंप्लेन वापस ले लो, कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ जितनी इंक्वायरी चल रही है सब वापस हो जाएगी, तुमको फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अपने कंप्लेन को वापस ले लो। और दूसरी तरफ ये खुद बैठे हुए वहां पे इन सारे केसेस परमवीर सिंह के खिलाफ वो खुद इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे। अब जब ये चीजें सीबीआई के सामने आई, दरअसल कोर्ट के आदेश पे सीबीआई ये सारी जांच कर रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ये केस सीबीआई जांच करेगी, जिससे उद्धव ठाकरे बिलबिला उठे थे। कहां कहां हाथ पैर इन लोगों ने नहीं मारा कि किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना हो, और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट तो दायर कर ही दिया, लेकिन अब ये उद्धव ठाकरे के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जो संजय पांडे पहले मुंबई कमिश्नर और उसके बाद डीजीपी बना करके ये जो पूरा तंत्र को, एक पूरे इन्वेस्टिगेशन को आप डिरेल करना चाह रहे थे, तो ये किसके आदेश पे हो रहा था? गृह मंत्री दोनों शरद पवार की पार्टी के और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये आदेश डीजीपी को कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं दे सकता। ये आदेश शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे के पास से ही आया होगा कि डीजीपी साहब इस प्रॉब्लम से सरकार को बचाओ। और इन्होंने, चूंकि इनका इतिहास वैसा ही है जैसे ये कोलोकेशन केस में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, अलग पूछताछ चल रही है संजय पांडे जी की, तो संजय पांडे ने अपने सर्विस को एक्सटेंड किया और गैर कानूनी तरीके से फोन किए, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, परमवीर सिंह के ऊपर दबाव डाला। और ये अब संजय पांडे को बताना होगा कि ये सारी चीजें किसके आदेश पे हुई। और जैसे ही ये नाम खुलेगा, अमित शाह की एजेंसियां उनके पीछे हथकड़ी लेकर के पहुंचेगी। मतलब पार्टी गई, सत्ता गया, सांसद गए, विधायक भी गए, युवा नेता लोग भी जा रहे हैं, और अब इनकी बारी है इस इन्वेस्टिगेशन को फेस करने का। कंगना ने सही कहा था कि उद्धव ठाकरे जी, ये समय का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बात याद रखने की है हर नेताओं को, जो कम समय के लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं वो जनता के द्वारा बना दिए जाते हैं या छल के द्वारा बन जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास ये सत्ता हमेशा के लिए रहेगी, और इस दौरान वो कुछ ऐसा कर जाते हैं अहंकार में, दंभ में, घमंड में, कि जिसकी भारपाई करते करते पूरी जीवन वो बीत जाती है। ये केस कुछ वैसा ही लग रहा है। हमारी नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पे हमेशा बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।